प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बारिश बाढ़ आपदा पर का किया जिक्र। कहा मॉनसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा। पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि इन आपदाओं में कहीं घर उजड़ गए हैं, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़क बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों खोए, उनका दर्द सबका दर्द है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेना के रेस्क्यू अभियान की तारीफ की। कहा आपदा की इस घड़ी में सेना ने व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों की मदद की। डोडा के किल्होत्रान भलेसा में लगातार बारिश के बाद एक आशियाना ढह गया। इस हादसे में गुलाम कादिर भट्ट का मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहीं 2 महिलाएं घायल भी हो गईं। उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में पानी भरा। जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद। प्रशासन ने 30 लोगों का किया रेस्क्यू। कटरा हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज 6वें दिन भी बंद। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी। रियासी महौर सड़क मार्ग हुआ बंद। धर्माड़ी के दमन क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग हुआ बंद। रामसू के सर्वगनी गांव से 30 लोगों का प्रशासन ने किया रेस्क्यू। नाले का फ्लो बंद होने और आर्टिफिशियल लेक बनने से गांव पर मंडरा रहा खतरा। जम्मू रेलवे स्टेशन से आज चलाई जा रही 3 स्पेशल ट्रेन। फंसे हुए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने किया ऐलान। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से भारी तबाही। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने लिया नुकसान का जायजा। कहा गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा बड़ा राहत पैकेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आपदा प्रभावित जसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर विधायक विक्रम सिंह रंधावा का बयान। बोले केंद्रीय गृह मंत्री शीर्ष अधिकारियों से जमीनी हालात के बारे में फीडबैक लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए एक आश्वासन पैकेज जरूर जारी करेंगे। एनसी नेता जावेद अहमद राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दिया बयान। बोले गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की विस्तार से समीक्षा करेंगे। हमें उम्मीद है कि उस दौरान वो प्रभावित के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज जारी करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को लेकर बैठक की। अधिकारियों को राजमार्गों की शीघ्र बहाली, सुचारू यातायात और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और जानकारी ली। जम्मू के लोगों के लिए बड़ी राहत। जम्मू में तवी नदी पर बना नया पुल लोगों को सौंपा। शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर बनाया ब्रिज रिकॉर्ड। 12 घंटे में बनाकर तैयार किया लोहे का पुल। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा जम्मू में आपदा पीड़ित परिवार की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएगी मदद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फंसे यात्रियों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने राहत की 2 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। पहली ट्रेन 30 अगस्त को जम्मू से दादन के लिए हुई रवाना। दूसरी ट्रेन जम्मू से छपरा के लिए निकली, जो लुधियाना, मुरादाबाद, गोंडा और बस्ती होकर गई। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मां वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर हादसे में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। कटरा के हॉस्पिटल में मुलाकात कर जाना हालचाल। सभी को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू पुंछ से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सांबा में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। प्रभावितों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात की।
सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आरएसपुरा के बड़ियाल ब्राह्मणा और हंसूचक गांव का दौरा किया। बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा, लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू के कई हिस्सों में हाल में आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई घर क्षतिग्रस्त, संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। कई स्वयंसेवक समूह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम मुंबई के एक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया आयोजित। समाज में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने श्रीनगर के नौगाम का किया दौरा, पार्टी नेताओं से की मुलाकात, बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। श्रीनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का हुआ स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हैदरपुरा से नौगाम तक आयोजित बाइक और कार रैली में लिया हिस्सा। त्राल में रिहायशी इलाके के पास देखे गए सांप, स्नेक कैचर यूनिस सलीम ने इलाके में 3 सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुंछ के मेंढर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा बलों को मिली सूचना, सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। अखनूर में सेना ने अग्निवीर जिमी मेटे को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिमी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। पीडीपी ने सुंबल में नगरपालिका समिति के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और पक्षपात का लगाया आरोप। त्राल के अरिगाम में लोगों ने दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की। रामबन में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने 4 लोगों के शव बरामद होने की दी जानकारी और कहा कि अन्य लोगों की तलाश जारी। रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। इलाके को भारी नुकसान हुआ, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। रामबन उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान ने दी इसकी जानकारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। डीसी रामबन और एसएसपी रामबन भी मौके पर रहे मौजूद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर में बहाल फंसे हुए वाहनों को जम्मू से कश्मीर की ओर वापस जाने की दी जा रही है अनुमति। जम्मू में बाढ़ के चलते पानी की आपूर्ति बाधित। जल शक्ति विभाग ने सभी निजी टैंकरों को लिया अपने नियंत्रण में, विभाग खुद वितरित करेगा पानी। उपायुक्त बड़गाम ने क्राफ्ट विलेज कन्हामा का किया दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा की, कारीगरों और अधिकारियों से कल्याणकारी उपायों और योजनाओं को लेकर चर्चा की। आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंसिंग को पहुंचा नुकसान, किसानों की फसलें भी हुई बर्बाद। किसानों ने सरकार से मांग की कि जल्द मदद देने की गुहार लगाई। आरएसपुरा के गांव फतेहपुर ब्राह्मण में बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते मुख्य सड़क तालाब में हुई तब्दील। सड़कें टूटने से स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कत, ग्रामीणों ने प्रशासन से की सड़क की मरम्मत की मांग। गुलमर्ग के राजकीय महिला महाविद्यालय में साहित्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्रों ने लिया भाग। गांधरबल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उप जिला अस्पताल कंगन में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की, मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं और बुनियादी ढांचे का किया निरीक्षण, बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता पर दिया बल। बडगाम में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आए 51 आवेदनों को दी मंजूरी। इसका उद्देश्य ग्रामीण औद्योगिकरण और युवा सशक्तिकरण पर जोर देना था। उधमपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रही सेवा भारतीय संस्था आपदा प्रभावितों के लिए संस्था ने भेजी राहत सामग्री। डीसी ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। पुलवामा में पुलिस ने सक्रिय आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की। बाचापोरा इलाके में अर्जुमंद नाम के आतंकवादी की संपत्ति की जब्त। पुंछ पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्त की। चापड़िया सावजिया निवासी मोहम्मद आजम की पुलिस ने संपत्ति जब्त की।
डीसी बडगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने जियारत शरीफ पेठ मकमा में ईद मिलाद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को इलाके में सफाई रखने का दिया निर्देश। राजगढ़ में भारी बारिश के चलते काश्तीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। तंगड़ नाले में प्रशासन द्वारा बचाव और तलाशी अभियान जारी। राजगढ़ में बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। रामबन विधायक अर्जुन सिंह राजू अंतिम संस्कार में हुए शामिल। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राजौरी जिले बियारो गांव में एक नदी पार करते समय 3 व्यक्ति नदी में फंसे। स्थानीय लोगों ने तीनों की बचाई जान। सामा के बॉर्डर एरिया में किसानों को भारी नुकसान। बंस्तर नदी का बांध टूटने से फसलें और कृषि भूमि नष्ट। गुलमर्ग का द्रुंग अभी भी पर्यटकों के लिए बंद। पर्यटन से जुड़े लोगों की आजीविका भी बुरी तरह से प्रभावित। लोगों ने सरकार से द्रुंग पर्यटन स्थल खोलने की अपील की। कुपवाड़ा के तरतपुरा गांव में आरडीडी विभाग ने सामुदायिक पुस्तकालय बनवाया। प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारियों के लिए पुस्तकालय बनवाया। लोगों ने उनके काम की सराहना की। तेज हवाओं और बारिश से शोपियां में सेब के बागों को भारी नुकसान। पेड़ों से बड़ी मात्रा में फल गिरे। कई पेड़ उखड़े। कुछ घरों की छतों को भी पहुंचा नुकसान। लोगों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की अपील की। रामबन में भूस्खलन से बेचालरी नदी का प्रवाह अवरुद्ध। रामसो उपमंडल के गांवों के लिए कृत्रिम झील का किया गया निर्माण। गुरेज के विधायक नजीर खान गुरेजी ने पीड़ितों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। गुरेज घाटी के तुलैल इलाके में हुए भीषण आग से लोगों के घर जलकर हुए थे राख। सोनावरी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की रखी आधारशिला। 328 लाख की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अनंतनाग जिले की सभी अदालतों में सोमवार से फिर से शुरू होगा कामकाज। अब अनंतनाग के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने कहा कि सभी अदालत परिसरों में व्यापक स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के बाद काम होगा। बांडीपोरा के सुंबल में पीडीपी नेता यासीर रेशी ने धरना प्रदर्शन किया खत्म। नगर निगम अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। अनंतनाग में सेना ने वॉलीबॉल लीग टूर्नामेंट का किया आयोजन। करीब 30 टीमों ने लिया भाग। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। अवंतीपोरा में मोहल्ला कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन। मोहल्ला कांग्रेस अध्यक्ष शमीमा रैना ने गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड किए वितरित। बोली उनकी पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने का कर रही प्रयास। बांडीपोरा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नेसबल टीम ने जीता फाइनल। राजौरी में बीजेपी नेता संजय शर्मा ने 100 चिनार पौधे लगाने के अभियान का किया शुभारंभ। लोगों को किया गया पर्यावरण के प्रति जागरूक। करगिल के द्रास के गुमरी इलाके में एक वाहन नदी में गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। पुलवामा के इतिहास में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का लिया आनंद। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी किया पुलवामा के क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र। कहा पुलवामा में खेला गया पहला डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डल लेक पर हुए वाटर स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया। कहा इस तरह के आयोजनों से पर्यटन को मिलेगा विस्तार। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहसिन अली से भी की बात। पीएम ने मोहसिन की उपलब्धियों को सराहा। रियासी के कई इलाकों में 38 घंटे से नहीं आई बिजली कटौती से परेशान लोग। उमर अब्दुल्ला सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से जल्द बिजली की बहाली की मांग की। रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड। बिलाचरी नदी में आया भारी मलबा। कृत्रिम झील बनने से गांव पर मंडराया खतरा।
नदी से सटे क्रालना गांव पर डूबने का खतरा मंडराया। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को किया जा रहा है आगाह। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। अखनूर में फिर उफान पर चिनाब नदी, बारिश से जलस्तर 30 फीट तक पहुंचा। टीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से की अपील। एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर को बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। विशेष राहत पैकेज का किया जाए ऐलान। बडगाम में नसरुल्ला पुरा पाइन्स रोड की हालत जर्जर, बारिश से सड़क पर गड्ढों में भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। क्राइम ब्रांच कश्मीर की बड़ी कार्रवाई, एमबीबीएस एडमिशन घोटाले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामला। राजौरी के ट्रेडो पंचायत में रहने वाली सजल देवी का घर भारी बारिश के चलते गिरा। सजल देवी ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मनाली में नौंतर नाला और बाढ़ नाले में आई फ्लैश फ्लड, कुल्लू लेफ्ट बैंक मार्ग हुआ बाधित। मनाली के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश का दौर। शिमला के विकास नगर में काली माता मंदिर के पास लैंडस्लाइड, सड़क पर आया भारी मलबा और पेड़, कई गाड़ियां मलबे में दबी। मंडी से कोटली तक चल रहे नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य की लापरवाही की शिकायत, ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। कुल्लू में भुंतर सब्जी मंडी में 1 सप्ताह से कामकाज ठप, बाहरी राज्यों के व्यापारी, कामगार, मजदूर परेशान। नेशनल हाईवे जल्द बहाल करने की मांग। मंडी कुल्लू मार्ग पर दवाड़ा झलोगी के पास एम्बुलेंस हुई बेकाबू, ब्यास नदी में समाने से बाल बाल बची एम्बुलेंस, हादसे में एक शख्स घायल। खोती नाला के पास बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, भूस्खलन के कारण गिरे मलबे को हटाया गया। दिन भर जाम में फंसे वाहनों को गुजार रही पुलिस की टीमें। सदन में रखी गई 2023 से 24 की कैग रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को बनाया निशाना। बोले, हिमाचल में केंद्र से बजट की नहीं, मुख्यमंत्री के विजन में कमी। मनाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन को घेरा। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। कुल्लू में पेट्रोल डीजल की किल्लत से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद होने से पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा पेट्रोल डीजल। शिमला में थमने का नाम नहीं ले रही लैंडस्लाइड की घटना। नौटीखड्ड रोड पर दरका पहाड़, घटना का डराने वाला वीडियो सामने आया। चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलसुई में सड़क पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम सुक्खू। साथ ही मणिमहेश से लौट रहे श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका कुशल क्षेम भी जाना। बीबीएमबी पंडोह के मैदान में भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन के तहत किया गया फ्रेंडली मैच का आयोजन। भारत सरकार ने 29 से 31 अगस्त तक देश भर में चलाया है फिट इंडिया मिशन। शिमला में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक, मॉल रोड पर शेरे पंजाब के पास पर्यटक महिला को कुत्ते ने काटा। शिमला में बस स्टैंड से मलावन जा रही HRTC की बस का वीडियो आया सामने। वीडियो में बस की छत से टपक रहा पानी, यात्रियों को करना पड़ रहा है असुविधा का सामना। ब्यास की बाढ़ में बहा देवलोक थीम पार्क, 10 करोड़ से अधिक संपत्ति पानी में से हुई नष्ट। 22 एकड़ में फैला है देवलोक थीम पार्क। हिमाचल सरकार के द्वारा किया गया है पार्क का निर्माण। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान पर बोले डीसी बिलासपुर राहुल कुमार। कहा, लगभग 117 करोड़ का हुआ नुकसान। बंद सड़कों और प्रभावित पेयजल योजनाओं को शीघ्र किया जाए बहाल। ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा। करीब 70 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम में जर्मन टेक्नोलॉजी की सिंथेटिक PU फ्लोरिंग बिछाई जाएगी।
बिलासपुर कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं का होगा विस्तार। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर कॉलेज का दौरा करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्राओं से भी बात की। किन्नौर के नाथपा में पहाड़ी से पत्थरों की हुई बारिश, लैंडस्लाइड से आसपास के कई मार्ग हुए बंद। गनीमत रही कि घटना के दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मंडी से कोटली तक चल रहे नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य की बदहाली से खफा ग्रामीणों तल्याड़ में एकत्रित होकर किया धरना प्रदर्शन। लोगों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही PIL दायर करने का ऐलान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश की जनता कांग्रेस को नहीं करेगी कभी माफ। कुटलैहड़ रियासत के राजा बुद्धीश्वर पाल ने की पत्रकार वार्ता। न्यायालयों में चल रही राज परिवार की लड़ाई पर रखा पक्ष, बोले ऐसी संपत्ति की नहीं बन सकती वसीयत।